मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या हालत है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं जो आपने शुरुआत में देखी। ये तस्वीरें किसी दूर दराज इलाके की नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। वही राजधानी जहां पूरे पुलिस महकमे के बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, जहां मुख्यमंत्री, राज्यपाल और पूरी कैबिनेट का ठिकाना है। लेकिन हालात ये है कि कुछ गुंडे बेखौफ नजर आते हैं और खुलेआम एक कैफे में मारपीट और तोड़फोड़ कर चले जाते हैं। आखिर पूरा क्या है मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सलील संदेश और मैं हूं आपके साथ अश्विनी। देखिए, मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पिछले काफी समय से सवालों के घेरे में है। जिस तरह प्रदेश में कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, वो बताने के लिए तस्वीरें ही काफी हैं। बदमाशों और गुंडों में अब पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। इसका ताजा उदाहरण भोपाल के एमपी नगर जोन 2 में स्थित द लेजी कैफे में देखने को मिला, जहां कुछ युवक पहुंचे और देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया। कैफे के कर्मचारियों ग्राहकों के साथ जमकर हाथापाई हुई और आरोपियों ने न सिर्फ मारपीट की बल्कि पत्थरबाजी भी की, जिससे कैफे के कर्मचारियों को चोटें आई। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई और अब फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। दर्शकों को बता दें कि द लेजी कैफे राजधानी भोपाल का एमपी नगर जोन 2 जैसे पॉश इलाके में स्थित है। जिस तरह यहाँ बेखौफ होकर लाठी डंडे चले, तोड़फोड़ हुई और खुलेआम गुंडागर्दी की गई, वो सीधे तौर पर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है। आरोपियों की तलाश जारी है, उसमें आरोपियों को शीघ्र राउंड अप कर रहे हैं। जो नोट गिनते युवक पाए गए वो मारपीट करने वाली है? नहीं, वो इससे उसका कोई संबंध नहीं है मारपीट। वो अलग, क्योंकि पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। तलाशी के दौरान ही एक मल्टी से 3 लोग नोट गिनते हुए पाए गए। जब उनसे पूछताछ की तो इसमें कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। वो इस संबंध में फिर इनकम टैक्स को खबर करके इसमें अग्रिम कार्रवाई वो कर रहे हैं। सभी लोगों को हिरासत में लिया गया है? हाँ, उनको जो 3 लोग थे उनको थाने लाकर उनसे पूछताछ की गई थी इनकम टैक्स द्वारा। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि करीब 10 से 15 लड़कों ने कैफे में जमकर तोड़फोड़ मचाई। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले ही इसी कैफे के सामने बदमाशों के साथ विवाद हुआ था। उस वक्त कैफे संचालकों ने पुलिस को आरोपियों के बारे में जानकारी भी दी थी। सूत्रों के मुताबिक पूरा विवाद चंदे को लेकर शुरू हुआ था, जो बाद में हिंसा में बदल गया। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि जब राजधानी में ही इस तरह खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, तो आम जनता खुद को कितना सुरक्षित महसूस करेगी।